Hello दोस्तों, my name is Bharat and you are watching Knowledge Hub. So today I am here with a new notification that I am going to start a verb series. I will upload a video on every Saturday in which I will introduce you some regular use verbs. Because as you know guys, in spoken English you cannot learn spoken English only by practicing grammar. You also need verbs, vocab. So, in order to help you in your practice, I have come up with a new series that is called Verb Series, in which every Saturday I will upload a single video. So, let's start without wasting any time. So, in this series, I will introduce you some daily use verb by using sentences. क्या तुम चाय पीते हो? So, as you know guys, sentence is interrogative and related to present indefinite tense. So, present indefinite tense में interrogative का रूल क्या होता है? पहले do does आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क. ओके गाइस, तो डू डज पहले आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट क्या है? तुम. तुम के लिए लगता है यू. यू क्या है? हमारा प्लूरल है. प्लूरल के साथ डू लगता है. डू यू. अब सो गाइस, यहाँ पे पीने के लिए हम क्या लगाएंगे? पीने के लिए आप कहोगे कि भाई ड्रिंक लगता है. बिल्कुल ड्रिंक लगता है पीने के लिए. बट आपने देखा होगा हम टेक टी लगाते हैं. डू यू टेक टी? एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज क्या? तुम मिल्क पीते हो. मिल्क पीने के लिए हम क्या लगाते हैं? अगेन वही है, यू सब्जेक्ट है. सो उसके अकॉर्डिंग डू पहले आएगा. डू यू ड्रिंक मिल्क? सो गाइस, आप कहोगे कि यहाँ पे पीने के लिए हमने लगाया टेक और यहाँ पे पीने के लिए हमने लगाया ड्रिंक. ऐसा क्यों? सो गाइस, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ. डिफरेंस बिटवीन टेक टी एंड ड्रिंक मिल्क. हमने ड्रिंक टी क्यों नहीं लिखा या फिर हमने टेक मिल्क क्यों नहीं लिखा? सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, बेवरेजेस जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. ठीक है गाइस, जैसे हॉट बेवरेजेस और कोल्ड बेवरेजेस. मतलब जो पीने की चीजें होती हैं, जैसे जो हॉट चीजें होती है, जैसे टी हो गया या फिर अदर कोई चीज होगी, तो उसके साथ हम टेक लगाते हैं. हॉट बेवरेजेस के साथ हम टेक लगाते हैं. वैसे ही कोल्ड बेवरेजेस होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, पानी हो गया, जूस हो गया या किसी अदर काइंड ऑफ ड्रिंक. ओके गाइस, जैसे ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक जूस, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक. सो इन दिस वे वी यूज टेक एंड ड्रिंक. सो गाइस, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप कि हम टेक टी क्यों लगाते हैं और ड्रिंक मिल्क क्यों लगाते हैं. ओके गाइस, हॉट बेवरेजेस के साथ टेक और कोल्ड बेवरेजेस के साथ ड्रिंक. ओके गाइस, इसी प्रकार और एग्जांपल लेते हैं. वह मेरी बात स्वीकार नहीं करता है. सो गाइस, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वह के लिए ही लगता है. स्वीकार करने के लिए क्या लगता है गाइस? एक्सेप्ट. एक्सेप्ट स्वीकार करना. यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन से थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे. जैसे इससे रिलेटेड थोड़े से सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड होते हैं, जैसे एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना. जैसे आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू. ये वाला एक्सेप्ट होता है सिवाय.
जैसे everyone knows me except you, everyone knows me except you, तो ये सिवाय के लिए लगता है। और ये है एक्सेप्ट, स्वीकार करना वर्ड, तो यहाँ पे ही हो गया, वह मेरी बात स्वीकार नहीं करता है। नेगेटिव का सेंटेंस है गाइस, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइस, ही क्योंकि सिंगुलर है इसलिए उसका साथ डजंट लगेगा। ही डजंट एक्सेप्ट मेरी बात, माई पॉइंट। आप यहां पे ही डजंट एक्सेप्ट माई व्यूज भी लिख सकते हो, माई पॉइंट भी लिख सकते हो। ओके गाइस, सो आगे चलते हैं और एग्जांपल के साथ। जैसे वह चोरी नहीं करता है। सो गाइस, वह चोरी नहीं करता है, वह के लिए ही लग गया, ही के साथ अगेन डजंट लगेगा, नेगेटिव का सेंटेंस है। ही डजंट, चोरी करना क्या होता है गाइस, चोरी करना होता है स्टील। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि स्टील के साथ तो स्पेलिंग तो ये भी होती है STEEL, बिल्कुल होती है, लेकिन ये वाला जो स्टील होता है वो लोहा वाला होता है, और चोरी करने वाला जो स्टील होता है वो STEAL होता है, चोरी करना। ओके गाइस, तो यहाँ पे ही डजंट स्टील। ओके गाइस, और एग्जांपल देखते हैं न्यू डेली यूज वर्ब के। सो गाइस, और एग्जांपल देखते हैं। मैं जल्दी उठता हूं। सो गाइस, आई सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ES और S, क्योंकि आई प्लूरल है इसलिए वर्ब के साथ ना तो ES लगेगा ना S लगेगा। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, उठना। उठने के लिए आप कहेंगे गेट अप, कई स्टूडेंट्स कहेंगे वेक अप। सो गाइस, यहाँ पे जो कंफ्यूजन आता है वेकअप और गेटअप में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेकअप एंड गेटअप, वही मैं आपको बताता हूँ। गाइस देखिए, वेकअप का मतलब होता है आंख खुलना, जैसे हम सो रहे हैं और हमारी आंख खुल गई, हम जग गए हैं नींद से, तो उसके लिए हम वेकअप यूज करते हैं। बट गेटअप यूज करते हैं हम जैसे हम बिस्तर से उठ गए हैं, वी आर अवे फ्रॉम बेड, हम बिल्कुल उठ चुके हैं और बेड से उठ चुके हैं, तो हम गेटअप यूज करते हैं। और जनरली जब हम उठने की बात करते हैं तो हम हमेशा गेटअप ही यूज करते हैं। वेकअप हम तब यूज करते हैं जब बंदा स्पेशली कह रहा हो कि मैं इतने बजे जग गया था या उठ गया था। ओके गाइस, सो आई गेट अप अर्ली। सो गाइस, आई होप यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि वेकअप और गेटअप में डिफरेंस क्या होता है। ओके गाइस, लेट्स गो। तो गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये कुछ दीज वर सम डेली यूज वर्ब्स एंड आई होप आपको इनमें कंफ्यूजन रहा होगा। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आपका जो कंफ्यूजन रहता है रिलेटेड, चाहे वो एक्सेप्ट से हो, स्टिल से हो या फिर टेक ड्रिंक से हो, सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गाइस, ये सीरीज जो वर्क की मैंने स्टार्ट की है, एवरी सैटरडे एक वीडियो आपके लिए आएगी और इसी तरह कुछ डेली यूज वर्ब्स जिसमें आपको कंफ्यूजन रहता है आपके लिए मैं लेके आऊंगा। ओके गाइस, सी यू, थैंक्स।